डायबिटिक्स के मर्ज़ को अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है कि एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है, और ये इस वजह से भी ख़तरनाक है क्योंकि अगर अल्लाह न करे डायबिटिक्स बहुत बड़ी भी हो और इंसान को छोटा सा ज़ख़म लग जाए तो मैंने कई दफ़ा देखा है हाथ और पैर काटने पड़ जाते हैं। डायबिटिक्स कंट्रोल करने का तरीक़ाकार क्या है, और रमज़ानों में जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो किस तरह रोज़ा रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिर्फ इसमें ज़ख़म की अगर हम बात करें तो सिर्फ ज़ख़म नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ठीक है, सारी जब आपकी शुगर्स जो है वो कंटिन्यूसली हाई रह रही होती हैं तो आपका हेड टू टो सब रिस्क पर है। डेफिनेटली आप उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब आपका मतलब अगर मेजर हम बात करें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, आंखों की बीनाई आपकी जा सकती है, आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, गुर्दे जो है वो फेल हो जाए और आपको हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। इसी तरह डायबिटिक फुट का जैसा आपने कहा कि ज़ख़म हो जाता है तो बढ़ता नहीं, तो उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक न्यूरोपैथिक होता है और एक इस्कीमिक होता है। एक न्यूरोपैथी का मतलब ये है कि जो नर्व सप्लाई करनी है वो डैमेज हो जाए, या फिर जो है वो जो खून की रवानी है उस पर्टिकुलर टिश्यू में वो खून की रवानी मुतासिर हो, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन ना पहुँचे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। तो तरीक़ेकार यही है कि जब भी आप हम तो मतलब मेरा एक वो है कि मैं जिस तरह पेशेंट्स को गाइड करता हूँ कि आप कभी भी कोई भी खाना खा रहे हैं तो आप फाइबर से स्टार्ट करें। पहले फाइबर लें, उसके बाद आप प्रोटीन्स लें, उसके बाद आप कार्ब्स। आधे से ज़्यादा आवाम जो बेचारी देखने वाली है उसको फाइबर का पता ही नहीं है, उनको हम प्लीज़ समझा ज़रूर देते हैं। फाइबर ज़रूर किस चीज़ बताएं। में? ठीक है, फाइबर्स में जो है वो बहुत अच्छी अच्छी सोर्सेज भी हैं, जैसे चिया सीड्स हैं। ठीक है, हाँ, इसी चिया तरह सीड्स हिस्पागोल मैं हस्क तो है। लेती हूँ भाई। ठीक है, हिस्पागोल हाँ, हस्क it's हो too गया, good। बहुत सारी चीज़ें। और इसी तरह वेजिटेबल्स में अच्छा खासा फाइबर्स होता है, मतलब फाइबर होते हैं। तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप चिया सीड, कोई कहता है मैं नहीं ले सकता, मेरा जो है ना वो मुझे मोशन सूट नहीं करती किसी को। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, चिया सीड्स का आधे से ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता कि भिगोकर रात भर सोक करना है और सुबह लेना है। कुछ लोग करते क्या है, चिया सीड का ऐसी पानी में डाला उन्होंने उसी टाइम पी लिया। जैसे मैं अगर लेती हूँ तो मैं रात में सोक कर देती हूँ और सुबह निहार मुँह पी लेती हूँ। तो सही तरीका जरा बताएं। सही तरीका यही है कि आप ओवरनाइट सोक करके और उसको लेना सुबह में, यही बेस्ट है। इसी तरह इफ्तार में भी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप यही करें कि सोक करके रख दें। बिल्कुल, जैसे इफ्तार करें तो पहले आप चिया सीड वाला पानी पी लें। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर आप प्रोटीन की सोर्सेज पर आते हैं। प्रोटीन में आपका चिकन, मटन, मछली, जितना भी मीट है ये सारा प्रोटीन है। एग्स आपके प्रोटीन है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप कार्ब्स लेते हैं, रोटी चावल, उसमें भी फिर आप प्रोसेस कार्ब्स ना लें, फिर डीप फ्राइड आइटम ना लें। जो हम कह रहे होते हैं कि यार कोलेस्ट्रॉल तो इससे सही हो जाएगा, जो आजकल हमारी वो लोगों के कि यार ऑयल यूज़ करेंगे इससे कोलेस्ट्रॉल हमारा अच्छा हो जाएगा। भाई ऑयल से तो कोलेस्ट्रॉल सही हो ना हो, लेकिन आप उसको जब डीप फ्राई कर रहे हैं तो आप उसकी जो फैट की कंसिस्टेंसी है उसको चेंज कर रहे हैं, उसको आप ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर रहे हो। ट्रांस फैट सीधा सीधा जाता है खून की नालियों में जमा होता है, और वो जिस खून की नाली में जमा होगा, हार्ट की खून की नाली में जमा होगा तो हार्ट अटैक करवाएगा। अच्छा, कि डीप फ्राई आइटम की आपने बात की, अब रमज़ान चल रहे हैं भाई, उसके बगैर पकौड़ों के तो लोग रहेंगे नहीं, और फिर हमारे पूरा प्लेटर बन रहा है। प्लेटर बन रहा है हमारा। और दूसरी चीज़ ये है कि आम दिनों में भी जो लोग हैं वो फास्ट फूड की तरफ बहुत आ गए हैं, ऑर्डर कर लें तो वो सारे ही ऑयली होते हैं। एक तो मसला ये है ना कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंटेड है 3 करोड़ 30 लाख लोगों को या 3 करोड़ 40 लाख लोगों को शुगर है। ठीक है, ये भी वो है जो डॉक्यूमेंटेड है। मेरे पास कितने ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हम कहते हैं यार शुगर्स के अपने टेस्ट करवा लो, तो कहते हैं यार मैं अगर करवा लिया तो मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, जो आप कह रहे हैं ना। अब हम जो है ना वो हकीकत को एक्सेप्ट तब तक नहीं करते जब तक हमारे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती डायबिटीज़ की वजह से। जिस दिन आपके पैर में जख्म होगा, भरेगा नहीं, जिस दिन आपको जो है ना पेशाब में झाग आना शुरू हो जाएगा कि भाई गुर्दा आपका सिग्नल दे रहा है आपको, जिस दिन आपकी बीनाई बहुत कमज़ोर हो जाएगी, उस दिन फिर आप भागते हैं। अच्छा, ये चीज़ देखिए मैं लोगों को मैं बता दूं कि जब भी खुदा ना खास्ता आपको कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा है, तो उसको फौरी ट्रीट करा लें। जो कहते हैं ना फर्स्ट स्टेज में पकड़ा जाता है वो सही रहता है। आप आंखें बंद करते रहेंगे, एक ना एक दिन आपको फिर जब झटका लगेगा तो अल्लाह ताला फिर महफूज रखे, लेकिन बहरहाल उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि वो लोग बहुत सी ये भी कहते हैं कि यार ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, दिमाग दिया, वो इसी वजह से दिया है कि अपने दिमाग से हमारे मसले यही है ना, हम एंड में बिल्कुल, और जब मर्ज हमारा एंड मोमेंट पे आ जाता है ना, फिर जाकर तब हमें थोड़ी अकल आती है, फिर बहुत बुरा लगता है कि फिर तो ऐसा खाना खाना पड़ता है जो वैसे हम कहें भी ना कि खाओ, लेकिन फिर खाना ऐसा होता है। हाँ, फिर वही खाना खाना पड़ता है। मशहूर है ना कि टेक योर फूड एज योर मेडिसिन, अदरवाइज यू हैव टू टेक योर मेडिसिन एज योर फूड। एग्जैक्टली, यही हो जाता है। ये बहुत सारे सुबह भी इतनी गोलियां खा रहे हैं, शाम में भी इतनी गोलियां खा रहे हैं, ये चीज़ तो होती है।